रात के 12 बजे कहीं यही डॉक्टर डॉक्टर तो नहीं हो रहे थे? क्योंकि भाई समझ में अब आ रहा है। झुठियंका का भी एक वीडियो आया, दिस इज़ इमरजेंसी हैं। फिर आगे मैंने देखा कि भाई का है कहानी, और थंबनेल पे भी ना ऐसा इमरजेंसी के बाहर का वो लगा हुआ है। मैं तो डर गई, मैंने कहा ऐसी कौन सी इमरजेंसी, किसके साथ हो गई इमरजेंसी। लेकिन तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बता रहे हैं पूरी कहानी का है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, फिर से अपने पुराने बैकग्राउंड में। जी हाँ, मैं वापसी कर चुकी हूँ और हम आ चुके थे सुबह के 6:30 बजे। नहीं, 6:30 बजे हम निकले थे, 7:30 बजे हम आ चुके हैं अपने घर। मतलब 1 घंटे के आसपास का टाइम लगा। इवन 7:19 या उससे पहले ही आ गए थे, क्योंकि बीच में थोड़ा थोड़ा कहीं पर ट्रैफिक मिला। सोचो सुबह भी ट्रैफिक मिल जाता, लेकिन हाईवे पे होता है, उस टाइम ट्रक वगैरह निकल रहे थे ना, तो कई बार होता लाइन से चल रहे होते हैं, पूछ में पूछ जोड़ के, तो कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। पर फाइनली बैक टू होम। और फिर से आज हम सब आपको लाइव पर भी मिलेंगे, क्योंकि 2 दिनों में, 2 दिन नहीं, सिर्फ एक दिन, वो वाले पहले वाले दिन मतलब सैटरडे के दिन तो हमने सब पे बात करी थी। संडे वाला आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे थे टाइम, जो कि अच्छी बात है। और हम नहीं मिल पाए। मैंने सोचा था कि वहाँ पे कर लेंगे 1 आध घंटे, पर नहीं, क्योंकि हम चले गए थे अयोध्या, राम जन्मभूमि, तो हनुमानगढ़ी और अयोध्या के मंदिर में। तो वहाँ पे काफ़ी कल पूरा टाइम वहीं लग गया दिन में। शाम को जब पहुँचे तो फिर यार घर परिवार के साथ बातचीत, तो मैंने कहा यार वैसे भी संडे, आज मेरी भी छुट्टी कर ही लेते हैं, फैमिली के साथ रुक लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो वो सारी चीज़ें होने के बाद मैं फिर सुबह सुबह निकली, और फिर से आज वही रूटीन शुरू हो जाएगा। आई होप एक दिन के लिए आप माइंड नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स नहीं करेंगे, आप भी तो ना समझ सकते हैं इस चीज़ को, है ना। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और हम शुरू करेंगे आज का ये रंगारंग कार्यक्रम इमरजेंसी वीडियो से। जी हाँ, इमरजेंसी वीडियो आया है झुठियंका का। और 2-3 दिन पहले जो परेतिन ने बताया था कि हमने रात भर डॉक्टर डॉक्टर खेला, हम बहुत परेशान थे, हम बता नहीं सकते कि किन किन सिचुएशन से हम गो थ्रू हो रहे थे। और उसके बाद रात के 1:30 बजे हम घर पहुँचे हैं, 12:30 बजे पहुँचे हैं, 1:30 बजे सोए हैं, सुबह 7:30 बजे उठे हैं। हमको हियरिंग पे जाना है, आधे दूर गए, उसके बाद जो है उनके वकील लॉयर वगैरह उनके कॉल आ गए, तो उन्होंने बोला कि भाई आज छुट्टी है। जज साहब, याद आ गया, इतना काफ़ी है आपको याद दिलाने के लिए, छोटी का झूठ वो, है ना। तो इनका भाई कहना था कि वो बताएंगे दूसरी वीडियो में, लेकिन दूसरी वीडियो में तो बता ही नहीं। लोगों ने छोटी को खूब गरियाया कि भाई तूने कहा था तू बताएगी। बाद में पता चलता है कि वो कंटेंट छोटी का था ही नहीं, तो छोटी कैसे बता सकती थी। इतने दिनों बाद आती हैं झुठियंका वो कंटेंट लेके, कि कैसे क्या हुआ था। हमारी दीदी एंजाइटी की मरीज़ है, और उसका कहना उसका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे दीदी एक चीज़ बताओ, किस चीज़ के रिगार्डिंग बढ़ रहा है नोना जिज्जा तुम्हारे साथ? हाँ, तुम लोग जो अफवाह फैला रहे हो तो सुन लो, नोना जिज्जा और दीदी का प्यार अलौकिक है, उसमें कतई कुछ हो नहीं सकता। अगर तुमको लगता है कि तुम बीच में आओगे, पड़ जाओगे, तो नोना जीजा का प्यार मोहब्बत कम पड़ जाएगा ना? नको, बिल्कुल नहीं। नोना जीजा का प्यार मोहब्बत वैसे ही रहेगा, एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। क्योंकि कल के वीडियो में, मतलब वीडियो तो आज ही आया है, पर ये कितने दिन पुराना है, या फिर कल ही बैठ के इन्होंने रिकॉर्ड किया उन सारी चीज़ों को, क्योंकि इन्होंने कोई क्लिप नहीं दिखाई है कि एंजाइटी में बैठी एकदम घबरा रही हैं, पछता रही हैं, है ना। फिर वो उसमें एम्बुलेंस में जा रही हैं, कुछ नहीं, बस एक जगह बैठी हैं, और वहीं पे उन्होंने पूरी कहानी विश्लेषण कर डाला, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। तो चलो अब हम आपको बता देते हैं, ये उसी रात की बात है जिस दिन परेती नहीं थी। तो परेतिन ने कहानी का एक पूरा प्रारूप तो रख दिया था, लेकिन उस दिन मरीज का नाम बताया नहीं था, उसके बाद परेतिन आई भी नहीं। तो झूठी ने कहा होगा कि चल ये वाली कहानी मैं ले लेती हूँ, और अपने आप को एंजाइटी और घबराहट में रह के ये सारी चीज़ें मैं आके दिखा दूँगी, तो ये वाली कहानी मेरी हो जाएगी, ठीक है। और चूँकि मैं पहले भी इस प्रकार के परफॉर्मेंस दे चुकी हूँ, तो मैं ये परफॉर्मेंस बेहतर रूप से दे पाऊँगी। इसलिए भाई झूठियंका आ गई। झूठियंका रात के 9:30 बजे मार्केट में थी। फिर मार्केट से जो इन्होंने रिपोर्ट वगैरह दिखाई, ब्लड टेस्ट वगैरह कराए, है ना। वैसे तो छोटी जाती इंदू मैम के पास, जो कि इनकी गायनी है बड़ी की, है ना, जो उन्होंने बोला था तेरी बच्चे गोदी में दूंगी। तो उनके पास न जाके इन्होंने दूसरे के यहाँ पर जाके ब्लड टेस्ट वगैरह कराया।
फिर 3-4 लोगों ने देखा, नोना जीजा के किसी जानने वाले ने भी देखा, इन्होंने नोना जीजा को रिपोर्ट भेजी, नोना जीजा ने किसी और को भेजी, फिर छोटी की एक फ्रेंड है डॉक्टर, है ना, अब पता नहीं उन्होंने उनको भी भेजी, फिर उसने भी बताया, फिर गांव का कोई डॉक्टर, फिर दीदी सोच गई यार मैंने स्क्रिप्ट में ज़्यादा ही झूठ बोल दिया, मेरे गांव में कौन डॉक्टर है। फिर बोली मतलब आसपास का डॉक्टर, मतलब यहीं के आसपास का डॉक्टर, उन्होंने ही बोला कि देख तेरे कोई बीमारी नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी का तू शिकार नहीं है, तू है एंजाइटी का शिकार, तो तुझे ना एंजाइटी कम करनी होगी, स्ट्रेस नहीं लेना होगा। तो एक चीज़ दीदी से पूछना है, ये स्ट्रेस है किस बात का? मतलब किस प्रकार की समस्या हो रही है तुमको, काहे को हो रहा है? ये चीज़ हमको तनिको समझ में नहीं आ रही, आप लोगों को समझ में आ रही होगी, है ना? तो कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमको बिल्कुल भी इतना भी नहीं समझ में आया, ठीक है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। अब दीदू बता रही हैं कि है कहानी कुछ, तो काहे की चिंता, तुम जो चाहती थी वैसे रह रही हो, खा रही हो, पी रही हो, घूम रही, जी रही हो, काहे ना आगे क्या बोलते हैं, ना आगे पूछ ना पीछे पगहा, वही वाला ठीक है ना, कि तुम्हारे कुछ आगे पीछे कहानी भी नहीं जिसमें तुमको इतना टेंशन लेना पड़े, और मतलब कुछ काम नहीं बन पा रहे हैं, या फिर ससुराल का कुछ मैटर है, या फिर मायके में भाभी और भाई फूट नहीं पड़ पा रही, या फिर क्या समस्या है, जो भी समस्या है, जिस चीज़ का स्ट्रेस है वो दूर करो, है ना। और तुम्हारे पास तो स्ट्रेस बूस्टर है, नोना जादू टोना, बुद्धिजीवी समाज का इंसान, फिर भी तुम्हारा कुछ निकाल नहीं पा रहा है अंदर से स्ट्रेस, तो फिर बेकार है। हाँ, ये कह रही थी कि हमको दवाई भी दी, लेकिन मैंने दवाई खाई नहीं, क्योंकि मैंने सोचा अनुलोम विलोम करूँगी, योगा करूँगी, मेडिटेशन करूँगी और इसको छू मंतर कर दूँगी, लेकिन फिर मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, और मैं ऐसे ऐसे हो रही थी, वैसे वैसे हो रही थी, मतलब पूरी की पूरी कहानी उन्होंने बताई। वो दिन बहुत घबराहट वाला था, और जब मैं बहुत घबरा रही थी तो मम्मी जी ने चौवा पे छक्का मार दिया। मम्मी जी ने कहा कि सुन, कहीं तुझे हार्ट की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ही इन्होंने मम्मी जी ने कहा, उतना झुठियंका और एकदम पगला गई कि हाय हमको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हमको हार्ट वाली ही समस्या है, हैं। ये सारी चीज़ें बोल बोल के उन्होंने जो यहाँ पर विश्लेषण किया, हम का ही बताएं, मतलब किस प्रकार से बताएं, हद हो गई भाई साहब, हद। मतलब इनके यहाँ पर जैसे कोई समस्या होती तो उसको और बढ़ाने वाले लोग हैं, जैसे मम्मी जी, जैसे झुठियंका बचपन में बोल रही थी कि परेतिन एक बार हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो घर में सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अब बर्ड न्यूज़ आएगी परेतिन के बारे में, अब बर्ड न्यूज़ आएगी। वैसे मम्मी जी कह रही थी कि तेरे हार्ट प्रॉब्लम है, एंजाइटी नहीं कुछ और है। ये ओवर थिंकिंग क्यों करती हो दीदी? हमने कितनी बार बनाया है और आपकी बातों को कि भाई इतना ज़्यादा तुम लोग स्क्रिप्ट ना लिखा करो। दीदी सोचती रहती नई नई चीज़ों को, नई नई कहानियों को, जिससे उसको स्ट्रेस हो जाता है ना। तो दीदी इतना ओवर थिंकिंग नहीं करने का, बस एक ही बात बोलने का, अगर सच में आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, जो होगा देखा जाएगा, जो हुआ नहीं हम उसके बारे में क्यों सोचें, जो हो चुका है वो भी नहीं बदल सकते, जो करंट है उसके बारे में सोचें ना। सिर्फ इतना ही सोचने का दीदी, बाकी कुछ नहीं, है ना। ओवर थिंकिंग का कोई हल नहीं होता है, और आपका दिमाग ना सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। चाहो तो उसको तुम अपना मित्र बना सकते हो, सिर्फ इसी विचार के साथ कि जो होगा देखा जाएगा, कल का हमें नहीं पता है, हम कल के लिए अपने दिमाग पे क्यों प्रेशर डालें। और वैसे भी आजकल ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, हैं, कि ये आज है कल ना हो, है ना। और ऊपर से तुम्हारे जैसे दिमाग वाले लोग, अरे भैया जो होगा देखा जाएगा, जस्ट चिल धोंधू, क्यों इतना ज़्यादा सोचने का। अगर है और अगर स्क्रिप्ट है तो हम का ही बता सकते हैं, बढ़िया स्क्रिप्ट है, हैं। बड़ी ने स्क्रिप्ट ले लिया, छोटी ने बताया, परिचय कराया कि हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ था दूसरे वीडियो में, लेकिन उसने दूसरे में वीडियो बताया तो नहीं, गाली और खाया। तो भाई झुठियंका सोची कि चलो हम बता देते हैं। और मतलब मंडे की सुबह सुबह इस प्रकार का वीडियो कौन लेके आता है? थंबनेल पे इमरजेंसी, आपातकालीन और एक दरवाज़ा बंद, और कुछ ली न ली ये ज़रूर ले ली। दीदी गूगल से फ़ोटो ली हो या फिर हॉस्पिटल में जाके शूटिंग करके वहाँ थंबनेल बनाने के लिए फ़ोटो ले आई हो। आपातकालीन, वाह जी वाह, क्या ही बताएं, ये कैसा आपातकालीन है।
इस आपातकालीन में ना तमाम लोग तर्क वितर्क कर रहे हैं। इस आपातकालीन में तमाम लोग डॉलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस आपातकालीन में बग्गा बग्गी उधर गंगा नहाए रहे हैं। अच्छा हाँ, दीदी ने कहा कि बग्गा भी परेशान, बग्गा ने भी कॉल किया तो बग्गा ने 2-3 हॉस्पिटल बताए। फिर दीदी वहाँ गए, लेकिन नाच पिटा जैसे बग्गा वैसे हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल बंद ही मिले। फिर भाई साहब सोचा गया कि अब बड़ी जगह जाएंगे, लोकल में काम हो नहीं पाएगा, लेकिन जैसे तैसे हुआ फिर, है ना। दीदी ने अपने विचारों पे काबू पाया कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, जो चीज़ें चल रही हैं चलने दो, और जो होंगी वो भी देख लेंगे। वैसे दीदी को तमाम लोग यहाँ पर ढंढास बंधा रहे हैं कि यस झुटियंका, मेरे साथ ये समस्या है, कोविड से मुझे भी यही दिक्कत है, आई कैन अंडरस्टैंड। दीदी बोल रही थी कि वही समझ सकता है जिसने ये सब झेला है, अदरवाइज़ नहीं। आप जैसे अच्छी बड़ी बहन है, काश मेरे पास भी कोई मेरे आपकी जैसे बड़ी बहन होती। एंजाइटी और ओवर थिंकिंग, अच्छा देखो ये बात तो मैं मानती हूँ कि ओवर थिंकिंग से बहुत सारी समस्या हो जाती है। सोच सोच के तुम अपने आप को बीमार कर लेते हो। लेकिन भाई साहब अब यहाँ पर ये सारी चीज़ों के लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा कि इनको रोकना, स्टॉप करना है। जब होंगी तब सोचना कि ये हो गया है, जब हुई नहीं है तभी तुम सोच रहे हो, तो भैया कोई फ़ायदा नहीं ना सोचने का। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि कौन नास पीटा डॉक्टर मरीज से कहता है कि मुझे लगता है कि आपको माइनर सा हार्ट अटैक आ गया है। भाई ऐसे डॉक्टर से तो मैं कभी ना मिली हूँ, हैं। और ये डॉक्टर कैसा डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर है काजी, हैं। आप ना ऐसी बीमारियों के लिए आप उनके जो भी सहयोगी आए होते हैं, परिवार वाले आए होते हैं, आप उनसे बात करते हो। मरीज से इस प्रकार की बातें नहीं बताते कि उसको दूसरा हार्ट अटैक भी आ जाए, माइनर से आया तो जोखिम वाला आ जाए। मतलब यार झुटियंका अपनी सब इन सब बातों में, अगर ये रियल है या फिर स्क्रिप्ट, ये तो तुम ही जानते हो, क्योंकि मैं देखो तुम पे भरोसा करती नहीं हूँ, मैं सच बोलूँगी। तो स्क्रिप्ट में भी इस प्रकार से मत बोला करो कि भाई वहाँ के जो भी डॉक्टर थे या फिर वहाँ पे जो सहयोगी थे डॉक्टर के, नर्सेज वगैरह या फिर जो भी और लोग रहते हैं, है ना, ट्रेनिंग वगैरह पे, कभी भी मरीज़ से कोई चीज़ बताता ही नहीं कि मरीज़, और वो भी हार्ट अटैक जैसी समस्या, भाई परिवारजनों से बताते हैं। मरीज से बोलते हैं कि अरे कुछ भी नहीं था, नॉर्मल चीज़ थी, बुखार था, सर्दी थी, या फिर ओवर थिंकिंग थी, या एंजाइटी थी। मतलब ये डॉक्टर अच्छे नहीं नास पीटे कि मरीज अगर ठीक हो रहा तो पहुँचाए दें, हैं। तो झुटियंका की ये बात तो हमको बिल्कुल ही समझ में नहीं है। आप लोगन का समझ में आई होगी तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि भैया झुटियंका से बोल दिया गया कि भाई आपको माइनर हार्ट अटैक आया। वही के बाद दीदी ने रोना धोना शुरू कर दिया। दीदी ने नोना जीजा को कॉल लगाया कि सुनो सुनो मुझे माइनर सा हार्ट अटैक आया, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अरे बहन क्या करेगी, जो हो गया है उसको दोबारा से दिलाना है मेजर वाला माइनर से। फिर बग्गे को किया, इसे कैसे सुख शांति से रह रहा है, इसको भी तो बोलूँगी कॉल करके। देखना स्पिट, एंजाइटी ओवर थिंकिंग के कारण तेरे जो सब्सक्राइबर हैं हम दोनों को गरियाते हैं। तो देख मुझे माइनर सा हार्ट अटैक आया है। देखो उसके बावजूद बग्गे ने दीदी के रिगार्डिंग कमेंट रखे हैं कि तुम्हारी बहनें ऐसी, तुम्हारी बहनें वैसी, तुम्हारी बीबी के साथ ये कर रही। अब ये माइनर सा जो हार्ट अटैक था, बग्गे से भी बताया कि इन्होंने खूब सारा रोया, खूब सारा रोया। अब एक चीज़ बताओ, इन्होंने सबको बताया रोया, पर इसका हल कहाँ निकला है भाई। यहाँ तुम जनता को आज इसलिए बोल रही हो कि कल को अगर बग्गा के वीडियो में कुछ ऐसा आ जाए जिसको लेकर लोगों को ये लगे कि नहीं ये नाचपीटे बहुत गलत कर रहे हैं, दीदी के साथ ही गलत हो रहा है, तो भैया इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जा रही हैं जो कि मुझे गलत लग रही हैं, बहुत ही ज़्यादा गलत लग रही हैं। बहुत ज़्यादा खिलाड़ी निकली हमारी प्यारी जिज्जी, इतना ज़्यादा कि हम क्या ही बताएं। बढ़िया बढ़िया गेम खेल रही हैं, बढ़िया गेम प्लान कर रही हैं, है ना, बढ़िया से परफॉर्मेंस दे रही हैं। लेकिन एक चीज़ मानना पड़ेगा कि नोना जीजा दीदी को प्यार बहुत करते हैं, और उन्होंने रातों रात टिकट करी और तुरंत फ़्लाइट पकड़ी और वो तुरंत आ गए। दूसरी जगह गए तो दीदी, मतलब दीदी जहाँ पे गई थी कोई देवभूमि बता रही थी, तो वहाँ पे बता रहे थे डॉक्टर भी बहुत अच्छे थे, सहयोगी भी बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने उनका प्रचार प्रसार भी किया कि अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप उनके यहाँ पर जाइए, बिल्कुल बहुत अच्छे से वो ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत अच्छे से सारा सब कुछ करते हैं, तो आप वहाँ जाइए। और ये रातों रात आ गए। इन्होंने जब मुझे देखा तब जाके उनकी जान में जान आई। नोना जीजा दीदी को बहुत प्यार करते हैं, ये जग जाहिर है,
उन्होंने दुनिया समाज से लड़के और हमेशा प्यार निभाया, उनके प्यार की बाउंड्री भी बहुत बड़ी हैं और मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जो नोना जीजा जैसा हो, खासकर छोटा दामाद तो बिल्कुल भी नहीं। नोना जीजा दीदी के ऊपर दिल, जिगर, जान, किडनी हर तरीके से वारे न्यारे हैं, सब कुछ करते हैं वो, जो कि ऐसा ही परेतिन को भी मन में था पर वो चीज़ हो नहीं पाई, है ना। तो दीदी परेशान कि डॉक्टर भाई बता भी नहीं रहा, डॉक्टर कह रहा है सब ओके है। अब वो लैब की रिपोर्ट, मैं एक बार बताऊं, कई बार लैब की रिपोर्ट ना गलत हो जाती हैं और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अगर तुमने खुद में कराया तो जब एक जगह कोई रिपोर्ट कराओ तो दूसरी जगह ज़रूर चेक कराना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसी बड़ी घातक बीमारी बता देंगे, अब वो ब्लड टेस्ट इधर उधर हो जाते हैं या फिर कैसे मिसप्रिंट हो जाता है, कहाँ हो जाता है राम जाने। पर भाई इस प्रकार की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मैं तो बस यही बताऊंगी। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद, है ना, कुछ दीदी ने और भी बातें रखी हैं कि भाई हमको एंजाइटी होती क्यों है, ओवर थिंकिंग, या फिर वो जो चंडीगढ़ वाला घर है जिसका देखो हक दीदी का भी था, पहले दीदी बोलती थी ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, लेकिन वो घर अब शायद दीदी का रहा नहीं, है ना। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से उनको ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, इसी वजह से उनकी समस्या दिनों दिन बढ़ रही है। अब आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हजम नहीं हो पा रही, बिल्कुल भी नहीं हजम हो रही हैं, हाजमोला खाने के बाद भी नहीं हो रही हैं, है ना। अब आप भी बताइए। दीदी ने रीज़न भी कई बताए, है ना। और दीदी को किसी ने वहाँ पर बोला, दीदी ने बोला कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, तो डॉक्टर ने बोला फटाफट कैमरा उठाओ बनाओ वीडियो। फिर दीदी ने कहा नहीं, मैं आज वीडियो नहीं बनाऊँगी क्योंकि ये लाइफ का सवाल है, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया, वरना मैं वीडियो को लेकर बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल हूँ। पर हाँ, वहाँ पर मैंने सोचा कि मुझे वीडियो नहीं बनानी चाहिए, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई, है ना। और क्यों क्यों हो जाती है इनको, जब खाना ना पचे तब दीदी को एंजाइटी होती है, या फिर कोई ज़्यादा बोल दे या फिर दीदी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दे। वैसे दीदी सोच रही थी कि यार मैंने ऐसा करना क्या है, मैं ऐसा क्या सोचती हूँ, मैं उसमें थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा आते हैं और वो घुमा करते हैं, तो मैं तो ऐसा कुछ सोचती भी नहीं हूँ, ना ही ऐसा कुछ बोलती हूँ, तो ऐसी चीज़ें मेरे दिमाग में आती क्यों हैं। अब उसने सोचा तो बहुत, पर देखिए सोचने से तो कुछ होता नहीं, सच्चाई तो आपको भी पता है। फ़िलहाल नोना जीजा ऑफिशियली अब हो सकता है थोड़ा कंधा वंधा भी उनका दिखे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है घूमो फिरो खाओ शॉपिंग करो, सब ये दूर हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि कब दूर होता कब नहीं। वैसे दोस्तों बताऊं, बग्गा बग्गी जो कल डुबकी लगाने गए थे, टाइटल भी ऐसा रखा था लेकिन कुछ खास कमाल नहीं हो पाया है। 14,851 लोगों ने 17 घंटे में देखा है, जितने भी पाप किए वो सब धुल गए, है ना, ऐसा करके टाइटल था। लोगों ने लताड़ भी लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ व्यूज़ कमाल नहीं हो पाए, क्योंकि जनता बहुत सही से जान चुकी है कि भैया ये नाच पीटे कंटेंट के भूखे हैं और जनता को उल्लू बना रहे हैं। तमाम लोगों ने भावनाओं में बह के मम्मी जी को इतना गरियाया, है ना, कुछ लोगों ने तो बहनों को भी गरियाया, पर तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया बग्गा बग्गी का जो भी दोष है ना, उसके लिए मतलब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसके लिए परिवार ही जिम्मेदार है। और परेतिन जो बग्गे को, मतलब यहाँ पर यार बग्गे को मैं नहीं मानती इस चीज़ के लिए जिम्मेदार कि सिड को नहीं मिलाता है तो बग्गा जिम्मेदार। उसमें सहभागिता ज़रूर दर्ज कराता है कि अगर बोलेंगे गाड़ी से ले चल तो ले जाता है, गाड़ी भगा तो गाड़ी भगाता है, लेकिन बग्गा की अगर इस मामले में चलती है तो मैं बोलूँगी 0% भी बग्गा की नहीं चलती है। बाकी आप सबको जो लगता है कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा, है ना। तो जानबूझ के जो सारी चीज़ें इन्होंने कल करी थी और वीडियो में लोगों ने समझ लिया कि भाई यहाँ पर ये सिर्फ एंजॉय करने आए हैं, और नौटंकी ड्रामे गंगा में जो डुबकी लगाई वो भी सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, वो लोगों को रास नहीं आ रही है कि भाई बस तो यहाँ डुबकी लगाने आया है या फिर लोगों को उल्लू बनाने आया है। मुझे भी एक बात समझ में नहीं आती कि शादी के बाद लड़की अपने माँ बाप को नहीं छोड़ती, और ना ही छोड़ना भी चाहिए। लड़कों के दिमाग में क्यों ऐसा लग जाता है कि वो अपनी माँ को छोड़ देते हैं। बग्गा तुम्हारी माँ चाहे लाख गलत हो, पर उन्होंने क्या देखा, क्या क्या देखा है ज़िंदगी में, और अब क्या दिखा रहे हो। सोचना चाहिए, एक दिन आपको भी देखना पड़ेगा ये दिन। तो कुछ लोगों को लग रहा है कि बग्गा भाई साहब मम्मी जी का टेक केयर नहीं कर रहा है और दीदी ही सब कुछ देख रही है। अरे नाक का खून या फिर भाई साहब खून की उल्टियाँ, हाँ नाक का खून और खून की उल्टियाँ जो चला था ना, वो अभी भी कल आज बातें जो हो रही थी ना,
और आज भी जो छोटी ने करी, छोटी नहीं भाई बड़ी वाली ने, बड़ी ने जो करी ना कि मेरे को ये हो रहा था, वो हो रहा था, एंजाइटी हो रही थी, तो मम्मी का भी तो खून की उल्टियाँ हो रही थी, समस्याएं इतनी ज़्यादा थी, फलाना ढमकाना। तो कभी भी कोई समस्याओं का जिक्र होता है तो मम्मी जी की खून की उल्टियों का जिक्र ज़रूर से ज़रूर होता है। तो उसके लिए बग्गा को मतलब भर भर के गालियाँ पड़ रही हैं भाई। क्या ही बताएं, आप व्यूज़ के लिए कितना कुछ करते हो हैं, मतलब क्या ही बोलें। इस प्रकार से चीज़ें जो कर रहे हो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और कुछ लोगों ने तो ये भी बढ़िया अच्छे से धोया था कि भाई ये जो सारी चीज़ें कर रहे हो उसके पीछे का भी कुछ कहानी है, ये सब ना करो, अच्छा नहीं लगता है। बाकी आप सबको बोलना है कि ये जो एंजाइटी है कुछ नहीं है, ठीक है। ये दीदी का सिर्फ एक गेम है जो वो प्ले कर रही हैं, अच्छी खिलाड़ी हैं, परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं। नोना जीजा कोई टिकट कटा के नहीं आए, वो ऑलरेडी इन्हीं के साथ हैं, वो कोई अटना पटना में नहीं थे, है ना। तो जो इमरजेंसी है इसको अपने दिमाग में रखो, कोई इमरजेंसी नहीं थी, बस तुम लोगों को कंटेंट दिया गया इमरजेंसी वाला बस। बाकी मिलते हैं लाइव में, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।